आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार बीफ के पसंदे। वीडियो को अगर आप बगैर स्किप किए देखेंगे तो वीडियो का एक एक पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार बीफ के पसंदे का सालन बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बीफ के पसंदे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ के पसंदे बनाने के लिए मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है और प्याज को बारीक बारीक सा कट कर लिया। प्याज जितनी बारीक करेंगे प्याज को गोल्डन होने में उतनी आसानी होगी। और यहाँ पे जावित्री का मैंने एक छोटा पीस ले लिया है। एक पैन में हम तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन करना है, डार्क कलर नहीं देंगे प्याज को। इसके साथ ही हम इसमें जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो जावित्री का पीस भी ऐड कर देंगे। ऑयल के साथ जावित्री को भी हम प्याज में फ्राई करेंगे और जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तो प्याज को निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और फिर रेसिपी में आपको आगे बताऊंगी कि प्याज को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आधा किलो मैंने बीफ लिया है और बीफ को मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। इस तरह से अपने बुचर से कहिएगा वो आपको इस तरह से पार्चे की सूरत में गोश्त कट करके दे दें, लेकिन यहाँ पे गोश्त मैंने खुद से कट कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से और इतनी मोटाई में आप खुद भी इसको कट कर सकते हैं तेज़ नाइफ़ की मदद से। तो अब इसे हम स्टेक हैमर की मदद से इसको हम कूट लेंगे और ये स्टेक हैमर मिल जाता है बहुत ईजीली, आप ले सकते हैं और ज़्यादातर घरों में ये अवेलेबल नहीं भी होता। तो आप रोलिंग पिन यानी जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है उसकी मदद से भी गोश्त को कूट सकते हैं। इसको करने का मकसद ये होता है ताकि जो मसाला हम इसमें मैरिनेट करने के लिए लगाएंगे वो मसाला अंदर तक अच्छी तरह से रच बस जाए और गोश्त जो है वो जल्दी से टेंडर हो जाए यानी जल्दी गल जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 से 16 अदद बादाम लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी जो कोकोनट का बुरादा होता है वो लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे एक मिक्सी जार में। ये दोनों चीज़ें मिक्सी जार में डालकर जो हमने ब्राउन की हुई प्याज निकाली थी वो भी ऐड कर देंगे और इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। स्टेक हैमर की मदद से हमने बीफ को कूट लिया था। ये देखिए इस तरह से ये स्लाइसेस में हो गए हैं। अब इसको गलने में भी आसानी होगी और इसके स्लाइसेस इस तरह से पतले पतले हो गए। अब साथ ही इसके प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो ऐड कर देंगे। इसमें मैंने बादाम, डेसिकेटेड कोकोनट और ब्राउन की हुई प्याज डाली है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे बारीक पीस लिया तो ये इस तरह से पेस्ट बन गया। तमाम तर पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, बाद में अगर मुझे कम लगा तो और ऐड कर लूँगी और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून अच्छा सा कलर देने के लिए। टेंडराइज़र पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून या फिर आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून और ये गोश्त को गलाने में और सॉफ्ट करने में मदद देगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इन तमाम तर चीज़ों को हाथों में ग्लव्स पहनकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जितने भी मसाले हैं गोश्त में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और इन मसालों का टेस्ट और खुशबू आ जाए गोश्त में। मिक्स करके 2 घंटे के लिए इसे या तो फ्रिज में रख दें या फिर अगर आपको जल्दी है फ़ौरन से बनाना है तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग ऑयल था उसमें मैंने ऐड कर दिया 3 अदद हरी इलायची। क्रैकल करने के लिए हल्का सा इलायची को कूट लें और 2 मैंने इसमें तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। इनको हल्का सा क्रैकल करने के बाद ये जो मैरिनेटेड हमारा गोश्त है वो हम ऐड कर देंगे। इस दौरान फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद इसे मिक्स करें और जो बॉल में मैंने जिसमें मैरिनेट करके रखा था मसाले में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और वो पानी मैंने गोश्त में डाल दिया ताकि गोश्त मैं अच्छी तरह से गला सकूं। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा हल्की आंच पर हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे लिड से कवर करें और 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल हल्की आँच में इसे छोड़ दें ताकि गोश्त गल सके। 45 मिनट्स के बाद देखिए पानी थोड़ा सा रह गया है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। हमारे पसंदे जो हैं वो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। इस दौरान मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि थोड़ा बहुत जो भी पानी है वो भी रिड्यूस हो जाए। मैं चेक करके बताती हूँ गोश्त हमारा कितना गला है। ये देखें ये बहुत आसानी से टूट गया है, तो इसका मतलब ये है कि गोश्त हमारा गल चुका है। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दही। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और दही ऐड कर लेंगे और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी काट कर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि दही का जो पानी निकलेगा वो भी हम रिड्यूस कर सकें और खुश्क कर सकें। हाई फ्लेम में मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट।
ताकि दही का जो भी पानी रिलीज़ हो वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि इसमें शोरबा नहीं होता, ये मसालेदार भुना भुना सालन होता है, तो हमने दही का पानी भी रिड्यूस करना है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया के कुछ पत्ते। और देखिए दही का पानी जो निकला था वो भी हाई फ्लेम की वजह से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पर रख दिया था। ये देखिए हमारा पसंदीदा सालन रेडी है। इसमें ऊपर से हरा धनिया कुछ फ्रेश पत्ते और डाल दीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब आप इसे रोटी और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाने वाला सालन है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होता है। इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।